ज्ञान कुछ शब्द नहीं है कि जिनको याद कर लिया और दिन भर उनको हम इस्तेमाल करते रहेंगे। ज्ञान एक अवस्था है, एक स्थिति है। ज्ञान है अपने होने का एहसास। ज्ञान है अपने स्वरूप को लगातार अनुभव करते रहना। ज्ञान है जो मैं हूं उसी भाव में अपने आप को टिका देना। ज्ञान है जो मैं हूं उस भाव में जो रुकावटें पैदा हो रही है उनको हटा देना। तो जब हम अपने भाव में, अपने ज्ञान में, अपने स्वभाव में आ जाते हैं तो वो ऐसा थोड़ी है कि हम आए और गए। आ गए तो आ गए, वो अवस्था परिपक्व हो गई तो हो गई। आम पक गया। अब ये थोड़ी है कि वो सुबह के समय 1 घंटा पकेगा और दिन भर कच्चा रहेगा, फिर एक दिन सुबह को अगले दिन फिर पकेगा फिर कच्चा रहेगा। वो पक गया तो पक गया। लेकिन जब तक पका नहीं है उसके लिए हम प्रयास लगातार करते रहे। ज्ञान की स्थिति, अवस्था जब हमारी बन जाती है तो लगातार वो हमारे साथ रहती है, जैसे श्वासें लगातार हमारे साथ रहती है। अब आप जगत का काम कर रहे हो या सत्संग में हो या कोई विकार हो, कोई इच्छा हो, सांसें तो साथ है। ऐसे ही सुजाग भी साथ रह सकता है, विवेक भी साथ रह सकता है, मेरा ज्ञान भी साथ रह सकता है। जब सारे कर्म करते हुए मेरा शरीर साथ है, मेरी इंद्रियां साथ हैं, मेरी सांसें साथ हैं, सब कुछ 24 के 24 तत्व तो मेरे साथ हैं सारे कर्म करते हुए, तो गुरु का ज्ञान उस समय क्या साथ नहीं हो सकता? बस जैसे ही हम उस ज्ञान को, अपनी उस अवस्था को, स्थिति को याद करते हैं, वो प्रकट हो जाती है। केवल याद करने की बात है। याद है तो आबाद है। जैसे ही हम कोई भी काम कर रहे हैं दिन भर, जैसे मुस्कुराहट है चेहरे पर, वो आती नहीं है। आप याद करो मुस्कुराना था या कोई मुस्कुरा रहा है, देखो आप एकदम मुस्कुरा पड़ोगे। उसमें कुछ करना थोड़ी है मुस्कुराहट लाने में, केवल याद रखना है कि मुस्कुराहट चाहिए। आप बैठे हैं कुर्सी पर, कमर थोड़ी ढीली सी हो गई, बस एक याद करना है कि मेरी अब कमर सीधी हो जाए, तो आप सीधे हो जाते हो। आप कार चला रहे हो, आपका ध्यान उधर उधर भटक गया, आपको याद आया, अरे मैं तो कार चला रहा था, आपको याद आया और आप एकदम अलर्ट हो गए। तो जब दिन भर के सारे कामों में हम याद करते हैं अपने होने को, अपने स्वरूप को, अपने एहसास को, अपनी जीवंतता को, और याद करते हैं गुरु और गुरु की वाणी को, उनकी कृपा को, तो जैसे ही वो याद करते हैं हम एकदम ऊंचे स्तर पर चले जाते हैं। हम ऊंचे भाव में खुद ब खुद आ जाते हैं। एक याद हमारी ऊर्जा को एकदम ऊपर ले जाती है। लेकिन हम याद ही ना करें तो हम नीचे 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 जाने लगते हैं। तो ज्ञान जब हम सुबह के समय सत्संग में अपने आप को पूरी तरह से शुद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं, ज्ञान से नहा लेते हैं, तो वो जो स्नान किया है वो केवल उस समय के लिए नहीं, बल्कि जो हमने याद किया है सुबह को, अब वो दिन भर हम उसको, उसके साथ रहें। उसके साथ कैसे रहें, बस ये बड़ा महत्वपूर्ण है। हमारी रुचि जब ज्ञान की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ती चली जाती है, गहरी हो जाती है, तो वो चीज लंबे समय तक साथ रहती है। सारा खेल रुचि की परसेंटेज का है कि वो कितनी स्तर की बढ़ी। कि मान लो यदि हमें शाम को कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी करनी है और बहुत उसमें रुचि आती है, बहुत मजा आता है, तो आप दिन भर के सारे काम करोगे और याद करोगे शाम होगी तो मैं बैडमिंटन खेलूंगा, क्योंकि उसमें एक रुचि आने लगी, एक आनंद आने लगा। तो वो बैडमिंटन का अनुभव जो है वो आपको दिन भर के काम करते हुए याद रहेगा। ज्ञान भी जब दिन भर के काम करते हुए याद रहने लगे तो समझो कि वो जो काम है वो फल के माध्यम से उनको बांध नहीं रहा है, हम उसमें आसक्त नहीं हो रहे हैं। जब वो याद है स्थिति, तो हमारा अहंकार वहां नहीं है, वहां कर्तापना नहीं है। गिल्ट तो तब होती है कि कुछ समय के लिए हमने ज्ञान सुना और बाकी तो हम पूरी तरह से विकारों में चले गए। लेकिन एक याद के माध्यम से
हम अपने स्वरूप को उसमें टिक कर जब कर्म करते हैं तो वह कर्म कर्म योग हो जाता है। अब वो कर्म बांधते नहीं, बल्कि हम दिन भर एक उसी ऊंची अवस्था में अपने आप को टिकाए रखते हैं। ये प्रयास, ये अभ्यास कोई और नहीं कर सकता मेरे लिए। ये बहुत ही गहरे रूप में जो मुझे खुद ही करना होगा। सारे काम आप आउटसोर्स करा सकते हो, लेकिन यदि बाथरूम आ रहा हो तो कोई आउटसोर्स नहीं कराओगे, भैया तू जाके करा मेरी बदले। वो आपको खुद ही करना होगा। भोजन खुद ही करना होगा, स्नान खुद ही करना होगा, नींद खुद ही करनी होगी। बाकी काम आप करा सकते हो और लोगों से, लेकिन जो अपने से जुड़े हुए काम हैं वो हमें खुद ही करने होंगे। ऐसे ही ज्ञान की स्थिति में बने रहने के लिए हमें ही लगातार अभ्यास और वैराग्य में रहना होगा। कोई दूसरा ज्ञान की चर्चा करके थोड़े समय के लिए हमको हमारी ऊर्जा को ऊपर ला सकता है, लेकिन वो फिर नीचे आ जाएगी। रुचि जब जग जाती है जिस भी क्षेत्र में, बार बार मन उसी तरफ दौड़ने लगता है। रुचि की बात है, किसी व्यापार में रुचि जग जाए, किसी काम में, किसी उलझन में रुचि जग जाए, तो देखो आप सुबह से लेकर रात तक वही काम चलता रहेगा मन में, वही पीछे चलता रहेगा। क्योंकि वहां रुचि आ गई उस काम के प्रति। तो खा रहे हो, वॉक कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो पीछे चल रहा है। ऐसी जो ज्ञान की रुचि पूरी तरह से प्रगाढ़ हो जाती है, जिसको बुद्ध कहते हैं कि सिर पे जब आग लगी हो तो उसके बुझाने की जो तत्परता है, जो आतुरता है, जो जल्दबाजी है, जो पूरी भरपूर कोशिश है, सारे काम छोड़कर जो केवल आग बुझाने का भाव है, जब इतनी रुचि जग जाती है तो हम अपने उस अवस्था में टिक जाते हैं। तो ये रुचि जितनी बढ़ती चली जाएगी, जितना इस तरफ हमारा रुझान बढ़ता चला जाएगा, अभ्यास बढ़ता चला जाएगा, उतना दिन भर के काम करते हुए भी ये भाव, ये अवस्था हमारी बनी रह सकती है। शुरू शुरू में कठिन होगा, लेकिन करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुझा। शुरू में कठिन होगा, यदि सरल होता तो सभी उस ऊंची अवस्था में बैठ जाते। फिर भगवान को न कहना पड़ता कि कोई विरला है, कोई लाखों करोड़ों में कोई होगा। क्योंकि रुचि अधिकतर विकारों की तरफ ज्यादा होती है। काम की तरफ ज्यादा है तो लोभ की तरफ ज्यादा है, तो क्रोध की तरफ ज्यादा है, तो द्वेष की तरफ ज्यादा है। किसी को डांटना हो, देखो आपके मन में आपको लगे कि किसी को डांटना है तो चलता रहेगा, जब तक डांटोगे नहीं चलता रहेगा। वो खुरापात मन में चलती रहेगी। क्योंकि अब वो मन वहां जाकर अटक गया और मौका मिलते ही आप अपनी भड़ास सारे निकाल दोगे। एक विकार जब मन में अटक जाता है तो मन समझ जाता है कि इसमें रुचि है। मन की प्रॉब्लम नहीं है, हमने अपनी ऊर्जा को, अपनी शक्ति को वहां दे दिया। अब यदि हम ज्ञान में, अपने स्व के भाव में अपनी ऊर्जा को, अपनी शक्ति को दे दें, तो दिन भर हमारी वह स्थिति जो राजा जनक की अवस्था है वो रह सकती है कि सारे काम हो रहे हैं, लेकिन स्थिति वही आत्म भाव की बनी हुई है। दिन भर के सारे काम करते हुए जब मेरी स्थिति आत्म भाव की है, तो समझो कि मैं राजा जनक की अवस्था में, समझो कि मैं कर्म योग में हूं, मैं ज्ञान योग में हूं, मैं भक्ति योग में हूं, मैं जुड़ा हूं अपने से। अब कोई कर्म मुझे नहीं बांध रहा है, अन्यथा कोई भी कर्म छोड़ेगा नहीं। एक ख्याल भी ले आओ किसी के बारे में, उल्टा पकड़ लेगा कर्म। बन गया है संस्कार, टिक गया है चित्त के अंदर। अब वो ही थोड़ा सा ख्याल रात को स्वप्न के रूप में आ जाएगा। न जाने कब तक वो ख्याल पड़ा रहेगा, जब तक डिसॉल्व हम ना कर ले। तो ज्ञान ही है ऐसा, ज्ञान एक प्रकाश है जो सारे अंधेरे को हटा देता है। जब प्रकाश होता है तो कर्म प्रकाश के आधार पर होते हैं। ज्ञान के आधार पर जो कर्म है वो बहुत ही नपे तुले सधे हुए होते हैं। शब्द बहुत नपे तुले व्यवस्थित होते हैं। सारे एक्शन, सारे कर्मा बहुत ही सही प्रकार से होते हैं, क्योंकि रोशनी भरपूर है पीछे से। कोई धूमिल नहीं, कोई अंधकार नहीं, कोई बादल नहीं, कोई विकार नहीं आ गया, कोई वासना नहीं आ गई, बल्कि सीधे ज्ञान का प्रकाश बाहर की तरफ आकर हमारे कर्मों में, उनको करने की क्रियाओं में ज्ञान सहित हो रहा है। तो ये ज्ञान ऑफ एंड ऑन होने की स्थिति नहीं कि अभी ज्ञान ऑन और अभी ज्ञान ऑफ। ये बाहर का बल्ब नहीं कि ऑन और ऑफ किया जाए। ये ऑन है तो ऑन है, ऑफ है तो ऑफ है।
ये ऑन ऑफ नहीं होता। एक बार ऑन हो गया तो बस हो गया, और लगातार उसमें यदि हम टिके रहे, उस स्थिति को बनाए रखे, तो वो जागरूकता आ गई, फल पक गया, तो बात बन गई। लेकिन जब हम ऑन और ऑफ करते हैं तो इसका मतलब जब ऑन थे तो वो फॉल्स ऑन था हमारा, वो वास्तविकता का ज्ञान की जागृत अवस्था नहीं थी। वो केवल ऐसा लग रहा था कि मैं ज्ञान में हूं अभी। क्योंकि ज्ञान में यदि आ गए, ऊंची स्थिति में चले गए, तो नीचे कैसे आएंगे, और नीचे क्यों आएंगे? तो यदि लगा कि अभी तो ये ज्ञान है 1 घंटा, और उसके बाद ज्ञान चला गया, एक्चुअली वो ज्ञान यदि चला गया तो ज्ञान वो था ही नहीं। हम तो 1 घंटा सत्संग में ज्ञान में टिकने के लिए प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं कि मन टिक जाए। लेकिन मन कहां ठहरता है जी? 5 मिनट लगातार चर्चा में नहीं रह सकता, वो भाग जाएगा न जाने क्या क्या व्यापार करता हुआ। वो टिक जाए यदि 1 घंटा, तो समझो कि वो पूरे दिन टिक सकता है। वो 1 मिनट भी नहीं ठहरता, मौका मिलते ही वो 9 2 11 हो जाता है। तो फिर दिन में क्या हाल होगा? जब ज्ञान के समय मन ठहरा नहीं, तो जब हम पूरे जगत के कार्य कर रहे हैं तो वहां कैसे ठहर सकता है? तो इस मन को ट्रेंड करना होता है, इस मन को तैयार करना होता है, एक अनुरूप ढालना होता है। और सारे जो प्रैक्टिसेस है, जो तप है, वैराग्य है, स्वाध्याय है, सत्शास्त्र है, सत्संग है, गुरु के साथ में लेना देना है, ये सब एक हमारी पात्रता को तैयार कर रहे हैं। ये ज्ञान नहीं है, ये एक पात्र तैयार हो रहा है उस ज्ञान को ले लेने के लिए। तो दूध लेना हो तो पहले बर्तन चाहिए, बर्तन ही नहीं है तो दूध कैसे लोगे? दूध वाला तो कहेगा भैया लाओ बर्तन। गुरु तो कह रहा है लो ज्ञान, हमारा भी पात्र तैयार नहीं है। तो कई समय, लंबा समय लग जाता है अपने उस पात्र को तैयार करने में। और जब वो पात्र तैयार हो जाता है तो गुरु तो एकदम ज्ञान उड़ेल देता है। इसलिए कहा जाता है कि ज्ञान लगने में कोई देर नहीं, हाँ पात्र बनने में बहुत लंबे समय लगेगा। ज्ञान में देरी नहीं, लेकिन पात्र की पात्रता हो सकता है कि सालों लग जाए। यदि वो सालों लग गए, जैसे बहुत लंबी प्रैक्टिस के बाद में एक व्यक्ति किसी ऑफिस में बहुत ही जूनियर लेवल से आया, बहुत लंबा उसने काम किया, सीईओ बनने में देर नहीं लगेगी, लेकिन सीईओ बनने तक अपनी पात्रता को पहुंचाने में उसमें बहुत मेहनत लगेगी। वो तो एक ही पल में सीईओ बनाया जा सकता है, लेकिन वो पात्र बने तो बन सकता है। यदि पात्र ही नहीं तो कुपात्र यदि बन गया, कुपात्र को ज्ञान चला गया, इसलिए ज्ञान को गोपनीय कहा जाता है। गुरु भी देख देख कर ध्यान पूर्वक देते हैं कि कुपात्र के हाथों में न चला जाए, नहीं तो ये बिखर जाएगा। दूध वाले के सामने भी बर्तन लेके जाओ और गंदा हो बर्तन तो कहेंगे बाबूजी तेरा साफ तो कर लाओ, ये गंदे बर्तन में दूध तो फट जाएगा, मेरा दूध भी खराब होगा, तुम्हारा तो होगा ही होगा। तो अपनी पात्रता को हम तैयार कर रहे हैं, ये ज्ञान नहीं, लेकिन उस स्थिति तक पहुंचने के लिए कि हम निकले हैं दिल्ली से हरिद्वार के लिए, बस घर से निकले नहीं, किसी का फोन आया भैया कहाँ हो? बस हरिद्वार जा रहा हूं, अभी दिल्ली में ही है और हम कह रहे हैं हरिद्वार जा रहा हूं, खड़े दिल्ली में, लेकिन क्योंकि हमारा लक्ष्य जो है वो हरिद्वार के लिए हो गया है तो हम हरिद्वार ही बोलेंगे। ऐसे ही जब हम ज्ञान के लिए कोई भी प्रयास कर रहे हैं तो उसको ज्ञान ही बोलेंगे, लेकिन है ज्ञान की स्थिति को पाने के लिए सारी प्रैक्टिसेस। तो कोशिश हमारी लगातार ये टिकी रहे, बनी रहे, ठहरी रहे। वृत्ति जब टिक जाती है, ठहर जाती है, ब्रह्माकार वृत्ति बनने लगती है, तो बन गई तो बन गई। दीपक जल गया तो अब जल गया। दीपक जलने तक बहुत प्रयास है, तेल चाहिए, कहीं से धूप, कहीं से आप दीपक लेकर आओगे, कुम्हार से दीपक बनवाओगे, रुई लेकर आओगे, बाती बनाओगे, फिर माचिस की व्यवस्था करोगे, फिर ऐसा स्थान ढूंढोगे जहां पर हवाएं ना चल रही हो, अब जाकर दीपक को जलाने में कोई देर थोड़ी है। दीपक जले उस तक दीपक की तैयारी में समय लगता है, खाना बने उसकी तैयारी में बहुत समय लगता है कि सब्जी लानी है, कटिंग करनी है, सफाई करनी है, मसाले साथ रखने हैं। अब गैस जलाया आपने, एकदम कुकर में सीटी लगाई, बन के तैयार। समय लग रहा है व्यवस्था में, उस स्थिति तक पहुंचने में,
उस पात्रता को बनाए रखने में समय लगता है। तो वो समय हमें बहुत ही गहरे रूप से पूरे होश के साथ में 20 के 20 नाखूनों का जोड़ लगाते हुए अपने उस वृत्ति को बनाए रखने के लिए हमारा भरपूर प्रयास हो।